दोस्तों, कवि सम्मेलन सोनोटेक में मैं हंसराज हिरन आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आप जानते हैं कि ये हमारी भारत भूमि कवियों लेखकों से भरी हुई है। ऐसे ही एक महान कलाकार हमारे हरियाणा से आए हैं, पॉप सिंह जी कवि, और तिलपट गांव है आपका, और फरीदाबाद से ये ज़िला में पड़ता है, हरियाणा में है। ये बहुत कविताएं लिखी हैं इन्होंने, कविताएं गाते हैं, उच्च कवि हैं, और मैं चाहता हूं कि इनकी कविताएं सोनटेक पे आएँ। और भी कोई कलाकार ऐसे कवि गाना चाहता है, उनका भी स्वागत है, और उनकी कविताओं का नया हो चाहे वो पहले भी गाते आ रहे हों, उनके लिए सबके लिए एक प्लेटफार्म तैयार किया है कवि सम्मेलन सोनटेक। तो आप सबका भी स्वागत है। तो आज एक नई तरह की अलग से आपको कविताएं सुनाएंगे। तो मैं चाहूँगा आप जो एक कोई अलग कविता हो, जो पहले ऐसी कविता ना आई हो आपकी, वो सुनाइएगा। जी सर। गुरुजनों का ध्यान करते हुए माँ सरस्वती को दंडवत प्रणाम करता हूँ और अपने सोनटेक के सभी साथियों का दिल से आभार व्यक्त करता हूँ जिन्होंने मुझे इस शुभ अवसर प्रदान किया। मैं विशेष वर्ग की महिलाओं से संबंधित, जिन्हें हमारे समाज में ऐसे शब्दों से उच्चारण संबोधित किया जाता है जो अपने आप में सुनने और उच्चारण करने से गाली जैसे शब्द लगते हैं, जैसे कि वेश्या, रंडी, कालगर्ल, बारगर्ल, और क्षेत्रीय देहाती भाषा में कोई घस्सड़ कह दे, कोई खिचड़ी कह दे, कोई झूठन कह देता है। इस तरह के अनेकों नामों से जो उनके पर्यायवाची नामों से संबोधित करते हैं, उन्हीं में दो नाम बहुत जो अपने नामों में है तो उन्हीं के पर्यायवाची पर सम्मानित से लगते हैं, जैसे कि देवदासी और नगर वधू। बहुत बढ़िया। तो एक बड़ी मैंने इस पर आत्म मंथन किया, वो रचना मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। के लिए न फेरे संग किसी के, न मैंने शादी कभी रचाई थी। देखो ये कितनी अजीब बात है, न शादी हुई, न फेरे पड़े, न किसी की वधू बनी, लेकिन उसके बावजूद भी वो पूरे नगर की वधू कहलाई। क्या बात, क्या कितनी सुंदर बात है। लिए न फेरे संग किसी के, न मैंने शादी कभी रचाई थी। अद्भुत सम्मान मिला मुझको, मैं नगर वधू कहलाई थी। अद्भुत सम्मान मिला मुझको, मैं नगर वधू कहलाई थी। लिए न फेरे संग किसी के, बैंड बाजा बारात नहीं, ना कभी बजी सहनाई थी। 16 सिंगार किया ना मैंने, न हाथों में मेहंदी कभी रचाई थी। मेरी डोली मेरे अपनों ने कोठे पर पहुंचाई थी। ससुराल बना कोठा मेरा, भाई ससुराल मिला कोठा मुझको, मैं कोठे पर बैठाई थी। अद्भुत सम्मान मिला मुझको, मैं नगर वधू कहलाई थी। अद्भुत सम्मान मिला मुझको, मैं नगर वधू कहलाई थी। करने को मस्ती हंसती बस्ती की, जो मेरी सोच है। पहले राजा महाराजाओं के ये शौक हुआ करते थे, मुजरा वगैरह, और या फिर कोई भूखा आदमी। तो मैंने लिखा, भाई करने को मस्ती हंसती बस्ती की, जो भी नर दर मेरे पर आया था। दे करके सम्मान सभी को, सीने से उन्हें लगाया था। कर रातें रंगीन सभी की, मैंने अपना धर्म निभाया था। खुद पी कर विष का प्याला, इच्छा हो ना हो लेकिन उन्हें अपनी ड्यूटी पूरी करनी। भाई खुद पी कर विष का प्याला, उन्हें अमृत पान कराया था। खुशी बांट कर औरों को मैंने दिल का दर्द छुपाया था। बेबसी लाचारी मेरी ना नजर किसी को आई थी। अद्भुत सम्मान मिला मुझको, भाई अद्भुत सम्मान मिला मुझको, मैं नगर वधू कहलाई थी। अद्भुत सम्मान। कुछ तो घर की भरी पतीली छोड़ खीर की। कुछ ऐसे भी होए भैया जिन्हें हम देहाती क्षेत्र भाषा में हरिया ढोर कहे।
कुछ तो भरी पतीली छोड़ खीर की खिचड़ी से नेह लगाते हैं। आकर द्वारे झूठी थाली में प्रेम से भोग लगाते हैं। बड़े बड़े ज्ञानी ध्यानी जन कदमों में शीश झुकाते हैं। अरे ओढ़ शराफत का चोला भाई, ओढ़ शराफत का चोला, बदनाम मुझे कर जाते हैं। निर्दोषी को दोष लगा दोषी, दोषी मुझको ठहराते हैं। निर्दोषी को दोष लगा दोषी, दोषी मुझको ठहराते हैं। जिंदा लाश बना के छोड़ी भाई, जिंदा लाश बना के छोड़ी, अरमानों की चिता जलाई थी। अद्भुत सम्मान मिला मुझको, मैं नगर वधू कहलाई थी। अद्भुत सम्मान मिला मुझको, मैं नगर वधू कहलाई थी। है जिम्मेदार कौन है इसका भाई, जिम्मेदार कौन पॉप सिंह? क्या किसी ने इस पर किया विचार कभी? अपनी मर्जी से जीने का क्या है इनको अधिकार नहीं? किसी किसी का कैसा लिख दिया भाग विधाता, क्यों तुझे दया न आई? लिए ना फेरे संग किसी के, क्या बात बोल भाई, लिए ना फेरे संग किसी के, न मैंने महन शादी कभी रचाई थी। अद्भुत सम्मान मिला मुझको, मैं नगर वधू कहलाई थी। अद्भुत सम्मान मिला मुझको, मैं नगर वधू कहलाई थी। क्या बात, बहुत बढ़िया कवि जी, आपने कमाल कर दी कि एक वर वधू एक के साथ शादी की जाती है, लेकिन उसने, आपने कविता में दिखाया कि उसने पूरे नगर की वधू कहलाई। एक उस दर्द को आपने इस कविता में रोया है कि कोई कविता को आप एक एक लफ्ज़ सुनने वाले हैं कि किसी वैश्या का, किसी का कितना बड़ा दर्द होता है। वो आपने कहाँ से ये एकदम सोचा कि मैं इस कविता के बारे में इसने लिखने की सोची? मैंने सर लाइफ ओके पे, स्टार भारत पे आजकल आता है, वो सत्य घटनाओं पर आधारित कुछ प्रोग्राम आते रहते हैं। तो मैंने उससे जो सीखा, देखा, अनुभव जो प्राप्त किया, क्या बात कि उनको वहां तक पहुंचाने के जिम्मेदार उनके सर्कल के, हमारे जो सर्कल के निजी लोग होते हैं, यार, रिश्तेदार, अगर पड़ोसी, हम लोग ही उनको वहां तक पहुंचाते हैं और हम ही वहां जाते हैं और हम ही खुद दोष लगाते हैं और हम ही फिर उनको दोषी लगाते हैं। क्या बात। अगर वो ना हो समाज में, मैं ऐसा मानता हूँ कि उनकी वजह से हम सुरक्षित हैं। यदि वो ना हो तो हमारी माँ बहन बेटियां कभी महफूज नहीं रह सकती। क्या बात, बहुत बढ़िया आपने बात की। वो अपने तन मन को लुटा करके समाज को एक सही वो करते हैं। चलो, ये उस पर ध्यान देंगे। आप एक कविता और सुनाए, जो आपकी एक पत्थर वाली कविता है, जो इंसान की पत्थर से तुलना आपने कर रखी है कि इंसानों के लिए पत्थर की कितनी महत्व है। जी जी। और पत्थर हमारे जीवन में कितना काम आता है, कितना, उसके बारे में 2-4 शब्द मैंने लिखने की चेष्टा की। दास्तान पत्थर, पत्थर की महिमा। तो मैंने उस पर लिखा, हम उस देश के वासी हैं जहाँ पत्थर भी पूजा जाता है। भाई, एक था पाषाण युग जो युग पत्थर कहलाता है, और पत्थर चीज है बड़े काम की, ये काम सभी के आता है। कभी कहीं पर यह पत्थर औषध के काम में आता है, औषधि के रूप में। ये हाँ, आयुर्वेद ने सिद्ध कर दिया है कि शिलाजीत जो है पत्थर का कोई गोंद बता दे, कोई अर्क बता दे, कोई पसीना बता देता है, पर कुल मिला के सिद्ध कर दिया कि वो पत्थर का गोंद है। भाई, कभी कहीं पर यह पत्थर औषध के काम में आता है। शिलाजीत पत्थर का गोंद जो खाने के काम में आता है ताकत का बेजोड़ नमूना, जिससे ताकत को बढ़ाया जाता है। और एक अजीब अनोखी बात मैं आपको बताने जा रहा हूँ अपने दर्शकों को, और हो सकता है वो उस पर टिप्पणी भी करें। उसकी उनकी जानकारी के लिए मैं यहाँ बताना जरूरी समझता हूँ कि 16/6/2018 पेज नंबर 15 दैनिक जागरण, एक देश विदेश से संबंधित पूरा वो आता है पेज। उस पे आर्टिकल छपा था कि पत्थर से निर्मित रुई, उसमें रुई बनाने की विधि भी बता रखी है, और रुई भरते हुए बनाते हुए भी उसको पोस्टर के माध्यम से दिखा रखा है। चलो, आप आगे तो अगर कोई देखना चाहे तो वो देख सकता है। पत्थर से निर्मित रुई का गद्दा जो काम तुम्हारे आता है, पत्थर चीज है बड़े काम की, ये काम सभी के आता है।
रहा किनारे मील का पत्थर। क्या बात। भाई रहा किनारे मील का पत्थर राही को मंजिल की दूरी का ज्ञान कराता है। अनजान मुसाफिर को पत्थर मंजिल का पता बताता है। और बिन बोले कुछ कहे सुने बिन, ना कुछ कहे ना बोले ना सुने ना हिले ना झुले, बिन बोले कुछ कहे सुने बिन राही को मंजिल तक पहुंचाता है और खुद वहीं खड़ा रह जाता है। हम उस देश के वासी हैं जहां पत्थर भी पूजा जाता है। क्या बात, बहुत बढ़िया। पत्थर चीज है बड़े काम की, एक काम सभी के आता है। शिवलिंग के पत्थर में स्वयं भोलेनाथ समाया है जो ज्योतिर्लिंग कहलाता है और 3 लोक का दाता है। इसीलिए इस दुनिया में पत्थर को पूजा जाता है। हम उस देश के वासी हैं जहां पत्थर भी पूजा जाता है। भाई पत्थर ही वह जरिया है, कृपया ध्यान दें श्रोतागण, पत्थर ही वह जरिया है जो हमको इस दुनिया का पूरा भूगोल बताता है। शिलालेख का पत्थर भी यारो हमको अपना बीता इतिहास सुनाता है। प्राचीन से प्राचीन इतिहास शिलालेख खंडे से पता चलती है। और आज भी नेता अभिनेता शिलालेख पर शिला उद्घाटन करते डोरिया भैया। सरकारी महकमे में भी पत्थर की अहमियत को समझा जाता है। इसीलिए पटवारी के नक्शे में सबसे पहले पत्थर को खोजा जाता है और पत्थर को आधार मान, हमारी आपकी कोई मान है ना माने पर वाह सम्मान है कि भैया यहाँ ते नाप दे। भाई पत्थर को आधार मान फिर धरती को नापा जाता है और भेद भाव बिन करे ये पत्थर अपना धर्म निभाता है। सीमा रेखा में बांध सभी सीम को, सीम माने एलओसी हदबंदी, चाहे वो मकान दुकान की हो, खेत खलियान की हो, देश की हो, नगर की हो, देश की हो, सभी की, हाँ सभी की हो। भाई सीमा रेखा में बांध सभी सीम को पत्थर खुद प्रहरी बन जाता है। हम उस देश के वासी हैं जहाँ पत्थर भी पूजा जाता है। चक्की के पत्थर से संसार पीस कर खाता है और चटनी पीसने वाला पत्थर सिलबट्टा कहलाता है। भाई बांध किसी को पत्थर से पानी में डुबोया जाता है और तैरने वाला पत्थर भी दुनिया में पाया जाता है, जिससे भगवान राम ने रामेश्वर पुल का निर्माण किया। भाई पत्थर में अग्नि वास करे और अगन देव कहलाता है और पत्थर ही तो अगन देव का असली जीवन दाता है। बिल्कुल, पत्थर ही तो अगन देव का असली जीवन दाता है। समय समय पर यह पत्थर भाई समय समय पर यह पत्थर दुश्मन को मार भगाता है, स्वयं रक्षक बन जाता है। पत्थर चीज है बड़े काम की, ये काम सभी के आता है। हम उस देश के वासी हैं जहाँ पत्थर भी पूजा जाता है। भाई सोने में बदल दे लोहे को, मैंने ऐसा सुनार पढ़ा के पारस पथरी होती है, अगर लोहे से रगड़ दो सोना बन जाता है। तो भाई सोने में बदल दे लोहे को जो वह पारस पत्थर कहलाता है और हीरा पारस वह पत्थर है जो सबके मन को भाता है। नीलम पन्ना मानिक मणि राशि रतन पत्थर ज्योतिष के जो भाग्य को चमकाता है। और घिसा हुआ पत्थर भी यारो सच पूछो तो कुछ सीख हमें दे जाता है। कई बार आदमी की उपमा पत्थर से की जाती है कि भाई भलाने व्यक्ति तो बड़े तजुर्बेकार अनुभवी घिसे मिटे आदमी हैं, वो तो भाई घिस घिस के साला ग्राम हो रहे। तो इसलिए भैया और घिसा हुआ पत्थर भी यारो सच पूछो तो कुछ सीख हमें दे जाता है। हम उस देश के वासी हैं जहाँ पत्थर भी पूजा जाता है। घर में लगा हुआ पत्थर भी घर का सम्मान बढ़ाता है। पत्थर से मंदिर मस्जिद गिरजा घर गुरुद्वारा बनाया जाता है। पत्थर से गोवर्धन पर्वत जो सबका भाग्य विधाता है और परिक्रमा कर गोवर्धन बाबा की लोक और परलोक संवारा जाता है। हम उस देश के वासी हैं जहाँ पत्थर भी पूजा जाता है। भाई पॉप सिंह तिलपत वाले ने, क्या बात, बहुत बढ़िया, पॉप सिंह तिलपत वाले ने पत्थर पर लेख दिया और पत्थर चीज है बड़े काम की, ये दुनिया को संदेश दिया। और मुझसे तो अच्छा यह पत्थर जिसमें मुझे कोई खोट नजर नहीं आता है और अकल पर पत्थर पड़े हों जिसकी वह पत्थर की महिमा को समझ नहीं पाता है। पत्थर चीज है बड़े काम की, ये काम सभी के आता है। हम उस देश के वासी हैं जहाँ पत्थर भी पूजा जाता है। वह आप दर्शक है ना, उनके दिमाग पत्थर नहीं पड़े हुए, वो समझते हैं सारी बात को। आपकी कविताएं उनको बहुत अच्छी लगेगी और इतनी अच्छी एक पत्थर की महिमा इन्होंने बताई है। आपने कविता में परो है सारा सार उस पत्थर का आपने जीवन के साथ जोड़ दिया। आपकी कविताएं बहुत अच्छी लगी और लगता है कि दर्शकों को बहुत पसंद आएगी। और आपका बहुत बहुत स्वागत है कवि सम्मेलन सोनटेक में और धन्यवाद।